Hello, ninth class. Chapter in Moments book. Chapter number 8. A house is not a home. This story reflects the challenge of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? यानी कि ये कहानी जो है किन चैलेंजों को, टीनेजर के चैलेंज जो होते हैं उन पर प्रकाश डाल रखा है इस कहानी में। एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोइंग अप, यानी कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे ऑथर लेखक ने इन समस्याओं को ओवरकम किया है, यानी कि इस पर विजय प्राप्त की है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट awkward after leaving junior high school at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me। हाई स्कूल का मेरा पहला साल बेतुका सा लगा। जूनियर हाई स्कूल छोड़ने पर यहाँ मैं कक्षा का अग्रणी था और ऊंचे ग्रेड स्तर की जितनी वरीयता हो सकती थी मेरे लिए था। सब कुछ नए व्यक्ति की तरह आरंभ करना बहुत अजीब सा लग रहा था। इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल, यानी कि नया स्कूल जो है मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोज फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल। और कहते हैं कि नया स्कूल मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था और अधिक ख़राब बात यह थी कि मेरे अभिन्न मित्र दूसरे हाई स्कूल में भेजे गए थे। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। मैं बहुत एकाकी महसूस कर रहा था। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। मैं अपने पुराने अध्यापकों की अनुपस्थिति को इस प्रकार इस कदर से महसूस करता था कि उन्हें मिलने भी जाता था। दे वुड इनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल। वो मुझे नए स्कूल के कार्यकलापों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करते जिससे मैं नए लोगों से मिल सकूं। दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड ऑफ लविंग माई न्यू स्कूल मोर देन आई हैड माई ओल्ड वन। उन्होंने कहा कि कुछ समय में मैं व्यवस्थित हो जाऊंगा और संभवतया मुझे नए स्कूल को पुराने स्कूल से भी अधिक चाहने लगूंगा। दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि ऐसा होने पर भी वह उन्हें समय समय पर मिलने आएगा। आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी ऑफ इन वट दे वेर सेइंग बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नंदिलेस, यानी कि मैं उनके कहने के मनोविज्ञान को समझता था लेकिन फिर भी मुझे इससे कुछ आराम राहत मिलती थी उनकी बातों से। वन संडे आफ्टरनून, एक रविवार के मध्यांतर में, नॉट लॉन्गर आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, जब मैंने हाई स्कूल जाना प्रारंभ किया। आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं अपने घर पर बैठा था। एट अवर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क, यानी कि अपने खाने की मेज़ पर बैठा होमवर्क कर रहा था। इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, यह एक पतझड़ का ठंडा और हवादार दिन था। एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, हमने आग जलाने के स्थान पर अंगीठी में आग जला रखी थी। एज यूजल माई रेड टैबी कैट वॉज लेइंग ऑन टॉप ऑफ माई पेपर्स, सदा की तरह मेरी जो बिल्ली है, चितकबरी कलर की बिल्ली, मेरे कागजों के ऊपर ऊंचे से प्रसन्नता भरी आवाज़ कर रही थी। पूरिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक, यानी कि और मनोरंजन के लिए कभी कभी मेरे पेन को मक्खी मारने की लचीली पटरी बना देती थी। कहने का मतलब क्या, मक्खी को भगाने का प्रयास करती थी मेरी बिल्ली। सी वॉज नेवर सी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, यानी कि वह मुझसे कभी दूर नहीं जाती थी। आई हैड rescued her when she was a kitten and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life, यानी कि वह मुझे कभी दूर नहीं रहती थी मुझसे। जब वह एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा थी तो मैंने उसे बचाया था और किसी तरह वह जानती थी कि वह उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए क्या था, जिम्मेदार था, गुड लाइफ के लिए। कहते हैं कि माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी माँ और ईंधन डालती जा रही थी जिससे घर अच्छी तरह से गर्म रहे। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट, अचानक मुझे एक अजीब सी गंध जो है आई और फिर एंड देन आई नोटिस्ड द स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, यानी कि अचानक मुझे एक अजीब सी गंध आई और फिर मैंने छत के
जोड़ों में से धुआं निकलते हुए देखा। सीलिंग से यानी कि जो जोड़ होते हैं घर के, उसमें से धुआं निकलते हुए देखा। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। कह रहे हैं कि धुआं कमरे में इतनी जल्दी भर गया कि हम कठिनाई से देख पा रहे थे। ग्रुपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड। कह रहे हैं कि अंधेरे में दरवाज़ा टटोल कर हम सब आगे के मैदान की ओर भागे। बाय द टाइम वी मेड अवर वे आउटसाइड, जब तक हम घर के बाहर निकले, द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली। छत को आग की लपटों ने पूरी तरह से घेर लिया था। आई रन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट वन वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। मैंने देखा, मैं पड़ोसियों के यहाँ भागा अग्निशमन यानी कि दमकल विभाग को फ़ोन करने, जबकि मैंने देखा कि मेरी माँ वापस जो है घर के अंदर भाग गई। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। मेरी माँ तब एक धातु का एक बॉक्स जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे उनको लेकर बाहर आई। सी ड्रॉप्ड द केश ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट रन बैक इन टू द हाउस। यानी कि उसने घबराहट में बक्सा घास के मैदान में गिरा दिया और अंदर की ओर फिर से पुनः वापस भागी। आई न्यू, मैं जानता था व्हाट सी वॉज आफ्टर, यानी कि मुझे मालूम था कि किसके पीछे है। माई मदर हैड डाइड वन आई वॉज यंग। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। एंड आई वॉज सर्टेन दैट सी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो ऑफ इन द फ्लेम्स। मेरे पिता और पत्रों की को आग की लपटों में नहीं जलने देगी, ऐसा मैंने सोचा। दे वर द ओनली थिंग्स दैट सी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो। यानी कि मेरे पिता को याद रखने की केवल वही चीज़ें थी, फिर भी मैं चिल्लाया माँ नहीं, माँ नहीं, यानी कि मना कर रहा था मैं माँ को अंदर जाने के लिए, क्योंकि आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर वन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। मैं माँ के पीछे जाने ही वाला था कि एक बड़े से हाथ ने मुझे अपनी ओर खींच लिया, पकड़ लिया। इट वॉज अ फायरमैन, यानी कि यह एक दमकल विभाग का व्यक्ति था। आई हैड नॉट इवन नोटिस्ड दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक्स। मैंने ध्यान दिया ही नहीं दिया कि सारी गली जो है दमकल वाहनों से बिल्कुल भरी पड़ी थी। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास यलिंग यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज़ देयर। यानी कि मैं अपने आप को उसकी पकड़ से छुड़ाने का प्रयास कर रहा था और बार बार कह रहा था चिल्लाते हुए कि आप नहीं जानते हैं कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ अंदर गई है, यानी कि कम घर के अंदर जा रही है। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रन इन टू द हाउस। उसने मुझे पकड़े रखा जबकि दूसरे अग्निशमन वाले घर के अंदर भागे। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई हैड रन ही वॉज राइट। यानी कि मैं जानता था कि मैं अधिक संयुक्त व्यवहार नहीं कर सक रहा था और अगर वह मुझे जाने देता तो मैं भाग लेता, वह ठीक था। इट इज़ ऑल राइट दे विल गेट हर ही सेड। उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, लेकिन सब ठीक ठाक है, वे उसे यानी कि माँ को बाहर ले आएंगे। ऐसी बातें किसने कही? वो दमकल विभाग के जो कर्मचारी वहाँ पर आए थे उन्होंने ये बात कही। यहाँ तक का ट्रांसलेशन देखना है आपको आज। इसके वर्ड मीनिंग आप अपनी कॉपी में करेंगे। वर्ड के बाद मीनिंग, मीनिंग के बाद सिनोनियम भी आपने इसमें करने हैं, ठीक है ना।